बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। कल जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उनमें 6 नशिस्तों पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कामयाबी हासिल की और अपने पिछला रिकॉर्ड यानी 5 नशिस्तों का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ डाला। 6 नशिस्तों में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन उसके साथ साथ 2 नशिस्तें ऐसी रहीं जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। एक हकीम बलोच की सीट और दूसरी सीट जो कि अली मूसा गिलानी की सीट थी, उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की। लेकिन बड़ी कामयाबी अब्दुल हकीम बलोच सीट की जो सीट थी, जो कि यानी 237 का हल्का है, उसे एक बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है, इसलिए कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को शिकस्त दी गई। जबकि उससे मुत्तसिल दूसरे हल्के NA 239 NA 239 में इमरान खान ने एक बड़े मार्जिन से फतेह हासिल की, जिसमें दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार नैयर रज़ा ने 18,000 वोट हासिल किए। जबकि PTI के चेयरमैन इमरान खान ने 50,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। यूँ 35,000 तकरीबन 32,000 वोट्स का फ़र्क जो है उससे उस बरतरी से कामयाबी हासिल की गई। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब में नून लीग के दावे और कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दावे कि इस शहर का मैंडेट उनके पास है, इस वक्त कहाँ खड़े हैं? क्या मुस्लिम लीग नून अपना मैंडेट खो चुकी है पंजाब में? क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कराची में अपना मैंडेट खो चुकी है कि एक ऐसी सीटों पे जहाँ से वो जो कि उनके लिए हमेशा के हर इलेक्शन में कंफर्म सीट्स कही जाती थी, अब वहाँ पे 32 हज़ार वोटों की बरतरी से या फ़र्क से उनके कैंडिडेट्स हार रहे हैं? आखिर ऐसी क्या वजह हुई है? नाज़रीन, साथ साथ ये भी देखना होगा कि क्या ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि 6 सीटों पर इमरान खान ने कामयाबी हासिल की, या जो 2 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चली गई हैं उससे हुकूमत और मजबूत होगी? यानी अब आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी या PDM की सीटों की तादाद बढ़ती जा रही है, और अगर ये सिलसिला जारी रहा और हर ज़िमनी इंतखाबात में इसी तरह 2-3 सीटें आती रहीं, तो शायद PDM की जो कोलिशन गवर्नमेंट है उससे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की भी ज़रूरत ना पड़े अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इन तमाम अमूर पर नाज़रीन हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन मसूद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम मसूद रज़ा, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मसूद रज़ा साहब, क्या कहते हैं सर? ये इलेक्शन जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, कराची में एक सीट तो खान साहब ने हासिल कर ली और बड़े मार्जिन से हासिल की, लेकिन दूसरी सीट पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, और वो भी अच्छे खासे कई हज़ार वोटों के फ़र्क से। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये जो नशस्त गुज़िश्ता 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने जीती थी, तो उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, और आप जैसे जानते ही हैं कि ये हल्का शहरी और देही आबादी पर मुश्तमिल है। और पिछली दफा भी यह हुआ था कि हकीम बलोच साहब इब्तिदा में जीत रहे थे, लेकिन जब खासतौर पर कैंटोनमेंट के इलाकों का वोट काउंट होने लगा और वो आने लगा, तो फिर उसके बाद बरतरी हासिल तहरीक इंसाफ ने। तो ये मुश्किल इलेक्शन था हकीम बलोच साहब के लिए भी और इमरान खान साहब के लिए भी, क्योंकि इसका मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन कल जो हल्के में हुआ उसकी विटनेस आप भी हैं, मैं भी हूँ, कि यहाँ पर बद इंतजामी भी देखी गई। ये शिकायत भी आई कि बाकायदा पोलिंग स्टेशन को यरगमाल बनाया गया, ठप्पे लगाए गए, डब्बों में डाले गए, जो डब्बों में नहीं डाले जा सके उन पर भी ठप्पे लगा के लोग चले गए, तशद्दुद भी हुआ। तो इमरान खान साहब ने इस हल्के पर आज एतराज भी किया है और इल्जाम लगाया है, और वो इल्जाम बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो हम जानते हैं जो भी उनका मौक़िफ़ है, बुनियादी तौर पर सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस पर उन्होंने इल्जाम लगाया उसका। तो ये यहाँ से मसूद रज़ा साहब, मुझे बताइएगा कि सर 6 हल्कों में कामयाबी के बाद क्या इमरान खान का ये दावा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जानिबदार है, गैर जानिबदाराना तौर पर इलेक्शन नहीं करा रहा, अब सर क्या ये बयानिया रह जाता है इमरान खान का? देखिए, उसकी वजूहात जरा मुख्तलिफ हैं। जहां तक मैंने उनको सुना है या पढ़ा है और लोगों को देखता हूँ, तो वो ये कहते हैं कि जो फैसले इलेक्शन कमीशन ले रहा है वो फैसले अमूमन तहरीक इंसाफ के खिलाफ आते हैं। जैसे फैसल वाडा का फैसला है, वही केस दूसरे लोगों का हो तो उनका लिए फैसला कुछ और आता है, और अगर तहरीक इंसाफ का कोई बंदा हो तो फैसला कुछ और आता है। तो उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं, ये पोलिंग डी का मामला नहीं है। इसके अलावा
के मामला हैं ये। नहीं, इसके अलावा आप समझते हैं कि वैसे फैसलों के अलावा जो है वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो शफाफ इलेक्शंस कराने में कामयाब हुआ है? देखिए, कल की अगर हम बात करें तो कल तो इलेक्शन बड़े अच्छे हुए हैं। अगर हम ये मलिर वाली नशिस्त को निकाल दें तो ओवरऑल कहीं ज्यादा मसाइल नहीं थे। और शायद लेकिन मसूद रजा साहब मुझे ये बताएं कि हम क्यों निकाल दें मलिर वाली नशिस्त को? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी नशिस्त पर कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगी तो फिर यही कहा जाएगा कि जी उस पर धांधली हुई है, जबकि कोई सबूत, कोई ऐसी चीज, कोई वीडियो वायरल नहीं हुई। आजकल आपको पता है, आपको याद होगा वीडियोस हैं डॉक्टर साहब, वीडियोस तो हैं, वीडियोस मौजूद हैं कल की। अगर आप की नजर से नहीं गुजरी तो एक अलग बात है, मगर वीडियोस तो मौजूद हैं। लेकिन सर मुझे एक बात ही बताइएगा, चले हम थोड़ी सी बात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से भी करना चाहेंगे। क्या कहते हैं सर आप? यानी एक ऐसी जमात जो कि कराची के मैंडेट को ये कहा करती थी कि उसके अलावा शायद कोई और जमात कभी कराची का मैंडेट हासिल कर ही नहीं सकती, अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कहाँ खड़ी है सर? देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का सवाल शुरू हो गया था 2008 के बाद, जब इन्होंने बार बार पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया और इत्तेहाद करके सब कुछ गिव अप कर दिया। बड़ी अच्छी पोजीशन में थे ये उससे पहले शरफ के दौर में, और जो जरूरी कानून साजी और फैसले थे वो इन्होंने नहीं किए। सेंसस ये नहीं करवा पाए, आपकी जो कोटा है मुलाजिम उसके हवाले से कुछ कर नहीं पाए, जो देरीना मुतालबात थे वो कुछ भी इन्होंने नहीं किया। और फिर उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उसका हिस्सा बन गए। फिर उसमें भी यकसुई नहीं, कभी बाहर आते थे कभी अंदर जाते थे और लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे थे। 2016 की आपको याद होगा कि अल्ताफ हुसैन या एमपीएम की जो मकबूलियत थी वो कराची में तंग होने लगी थी। सिर्फ वो जो उनकी तंजीमी सलाहियत थी, एक तशद्दुद वाला अंसर था, वो बाकी रह गया था। वरना तो शायद 2018 के इलेक्शन में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ता और 2013 के इलेक्शन में बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी सीटें बचाई थी। तो इधर उसके बाद बल्दियाती इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की, मेयर इनका बना, और लोग जब बल्दियाती इलेक्शन से पहले ये कह रहे थे कि शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपना मैंडेट खो देगी, मेयर नहीं ला पाएगी, मेयर लेके आए सर, वोट बैंक कायम रहा उस वक्त तक। उस वक्त तक डिसमेंटल नहीं हुए थे ना, उस वक्त तक वो तंजीमी सलाहियत मौजूद थी। लेकिन उसके बाद आपको याद है कि उससे पहले से वो काम शुरू हो चुका था। आपको याद होगा कि पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी थी और कराची के हालात बड़े खराब थे, तो उस वक्त तक तो ये मौजूद था। लेकिन जब इनका मेयर बना तो मेयर उस वक्त जेल में था, पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी। जब बाहर आए, बाहर आने के बाद जब इन्होंने मेयरशिप संभाली तो उसके बाद कुछ कर भी नहीं पाए, तो वो एक बिल्कुल अलहदा कहानी है। ये जो आपने सवाल किया कि मैंडेट इनका जो है वो, तो मैंडेट सिर्फ एमकेएम का नहीं, पीडीएम में शामिल तमाम ही जमातों ने अपना मैंडेट में उन्होंने उसको लूज किया है। अगर आप देखें पीएमएल-एन को, तो वो सेंट्रल पंजाब में भी उसके लिए अब मुश्किलात पैदा हो गई हैं इन इलेक्शंस के बाद। अगर आप देखें, अगर आप पीपल्स पार्टी को देखें तो वो देही सिंह की जमात बन के रह गई है। एमकेएम सुकड़ के शायद कराची सेंट्रल तक महदूद हो गई है। और इसी तरह से आप एएनपी का हाल देख लें, इसी तरह से जेयूआईएफ का हाल देख लें। तो ये जो पीडीएम का बयान है, जिस तरीके से पीडीएम की हुकूमत तश्कील पाई है, मेरे ख्याल में लोग इसे पूरे मुल्क में कबूल नहीं कर पा रहे हैं सर। लेकिन पीडीएम की हुकूमत तो अब मजीद मुस्तहकम होती जा रही है, 2 सीटें और बढ़ गई हैं हुकूमत की। अब इसी तरह अगर नेक्स्ट स्पेल होते हैं और उसमें मजीद 2-3 सीटें निकाल लेते हैं तो आप नहीं समझते हुकूमत मजीद मजबूती की तरफ जाएगी? शायद एमकेएम की भी जरूरत नहीं पड़े अब पीडीएम की हुकूमत को। मसूद रजा साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? हेलो, अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। मसूद रजा साहब से हम दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि हुकूमत, यानी इस वक्त पीडीएम की जो हुकूमत है उसकी जिस तरह से चंदी सीटें सही लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ती जा रही है। कहाँ पहले बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी, सादा अक्सरियत को साबित करना भी मुश्किल था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है कि इन्हीं 2 सीटों से और उसके बाद अगर मजीद कुछ सीटें हासिल होती हैं तो उससे हुकूमत मजीद मुस्तहकम होगी। मसूद रजा साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी डॉक्टर साहब। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 2 सीटें अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीडीएम की हुकूमत की बढ़ गई। अब इसी तरह सर अगर नेक्स्ट स्पेल में मजीद जो है वो कुछ सीटें हासिल करती है हुकूमत, तो आप नहीं समझते किस तरह तो हुकूमत मजीद मुस्तहकम होने की तरफ जा रही है? सर, हो सकता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी हुकूमत को ज़रूरत ना रहे अब अपने साथ उसके इत्तेहाद की।
डॉक्टर साहब, मसला ये नहीं है कि हुकूमत मुस्तहकम होती है, कमजोर होती है। हुकूमत 2 सीटों से भी कायम है और 6 सीटों से भी कायम होगी, लेकिन जब इसका वक्त अगर पूरा होना है और जो तरीकाकार पाकिस्तान में राइज रहा है तो ये एक दिन भी नहीं चल सकती। मसला ये है कि पीडीएम में शामिल जमातें जो बड़ी ताकतवर जमातें थीं और वफाक की अलामत समझी जाती थी, वो सुकड़ रही हैं और वो अपनी जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको लूज कर रही हैं और उनके मुकाबले में इमरान खान अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो गेन कर रहे हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है। इमरान खान को, मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग मार्च की कोई जल्दी होगी या इमरान खान को इलेक्शन की कोई जल्दी होगी। वो थका भी रहे हैं मरकजी हुकूमत को, वो एक दबाव पे भी रखे हुए हैं और वो अपनी मकबूलियत को जिंदा भी रखे हुए हैं। लेकिन सर, खान साहब तो कह रहे थे कि आपकी और मेरी हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम अक्टूबर नवंबर की तक मामला नहीं जाएगा लॉन्ग मार्च का, अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। देखिए ना, ये जो इलेक्शन के नताइज आए हैं तो तमाम स्टेक होल्डर देख रहे हैं ना, ये जो हुकूमत है ये रियासत का एक पार्ट है ना, पूरी रियासत तो नहीं है। और ये जो सियासी जमातें हैं उस हुकूमत के प्रोसेस का एक पार्ट होती हैं। तो उसमें एक बंदा, एक पार्टी अपने आप को शो कर रहा है कि वो इसमें वफाक की अलामत है और बाकी सब मिलकर भी ये साबित नहीं कर पा रहे, तो फिर कैसे मामला चलेगा? कैसे ये सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होगा? कैसे मईशत बेहतर होगी? कैसे आपकी और हमारी जिंदगियों में कुछ सुकून की उम्मीद पैदा होगी? तो ये तो सब देख रहे हैं ना। तो इन सब चीजों को अगर मद्देनजर रखें तो ये निजाम चलना नहीं चाहिए। फौरी इलेक्शन होना चाहिए, फ्रेश मैंडेट आना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो। वो मियां नवाज शरीफ साहब को मिले, वो इमरान खान साहब को मिले, वो आसिफ अली जरदारी को मिले, मौलाना फजल रहमान को मिले, किसी को मिले, लेकिन एक ऐसी हुकूमत हो जो मुल्क के अंदर भी फैसले कर सके और मुल्क के बाहर भी उस पर एतमाद किया जा रहा हो। इसलिए जरूरी है कि निजाम तब्दील होना चाहिए। मुझे बताइएगा सर कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके हवाले से खत भी लिख दिया गया है वफाकी हुकूमत को। 16,000 सिक्योरिटी एहलकार मांगे गए हैं इन इंतखाबात के लिए। आप समझते हैं सर ये हो पाएंगे या फिर 3 महीने के लिए मौखर होने के चांसेस ज्यादा हैं? देखें, अगर सिंध हुकूमत करवाना चाहे तो क्यों नहीं हो सकते। कराची पुलिस जो है वो भी, क्या बाकी डिस्ट्रिक्ट में अपनी पुलिस मौजूद नहीं है? क्या फौज से और रेंजर से मदद नहीं ली जा सकती आर्टिकल 145 के तहत? तो क्यों नहीं हो सकते? मगर यहाँ पर एक बड़ा मसला ही नजर आ रहा है और अभी से नहीं, साल हर साल से नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन के नाम पर उसे साफ सूंघ जाता है। वो कभी अदालत में जाती है, कभी इलेक्शन कमीशन में जाती है, कभी सेंसस का बहाना बनाती है, कभी मौसमियाती तब्दीली का बहाना बनाती है और अभी सैलाब हमारे सामने, सिक्योरिटी के मसाइल उनके सामने, और फिर इलेक्शन कमीशन का इसमें किरदार जो है वो भी खासा काबिल तनकीद है। जिस तारीख को ये इलेक्शन हो रहा है उसी दिन पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप T20 का बड़ा अहम मैच हो रहा है, जो दिन में 1 बजे शुरू होगा और जिस वक्त तक वोटिंग खत्म होगी उस वक्त तक गालिबन चल रहा होगा। तो ये सोचना चाहिए कि कराची में ये इलेक्शन हो रहा है, जहाँ का मिजाज ये है कि लोग सेकंड हाफ के बाद जब सूरज कुछ अपनी तमाजत कम कर चुका होता है तो लोग निकलते हैं। उस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच चल रहा होगा। अगर वो फंसा हुआ मैच हुआ तो लोग घरों में बैठे होंगे, वोटिंग टर्नआउट पर असर पड़ेगा। तो ये सब इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए, क्योंकि जब वोटिंग टर्नआउट कम होता है तो धांधली के इम्कानात ज्यादा पैदा हो जाते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने इस पर फैसला नहीं किया और इलेक्शन जो है वो उसकी तारीख को नहीं बदली, या अगर पीपल्स पार्टी ने फिर इसे डिले किया, तो ये दोनों के लिए, उनके पब्लिक इमेज के लिए खराब। लेकिन अब ये तो 2 बातें हो गई ना। एक तरफ अगर इलेक्शन कमीशन इसको मौखिर करते आगे लेके जाते हैं तो उसमें भी एक प्रॉब्लम है। फिर ये कहा जाएगा जी इलेक्शन कराने के लिए सीरियस ही नहीं है। अगर डिले करके, अर्जी कर रहा हूँ डॉक्टर साहब कि 1 आध दिन का तो फर्क हो सकता है ना, 1 हफ्ते का भी फर्क हो सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी तो कह रही है हम इस पोजीशन में ही नहीं है। अब पोजीशन में कब आएंगे? जब 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद पानी उतरेगा, जब देही इलाकों में जिंदगी जो है वो मामूल पर आएगी, तब वक्त होगा। तो ये तो ज्यादती वाली बात है। ठीक है मसूद रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, सीनियर एंकर पर्सन मसूद रजा हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कल के होने वाले बाई इलेक्शन यानी ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 6 सीटें हासिल कर ली हैं और अपना ही पुराना रिकॉर्ड जो कि 5 सीटों का था उसे तोड़ने में कामयाब हुए। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 2 सीटें हासिल कर ली जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम थी, जिनमें एक
मलीर की सीट जिसपे कि अब्दुल हकीम बलोच कामयाब हुए, और दूसरी सीट मुल्तान की जिसपे अली मूसा गिलानी जो कि यानी गिलानी साहब के बेटे हैं वो कामयाब हुए। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कराची की जो फतह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्या ये बहुत बड़ी फतह है कि वो जो कि इमरान खान जो कि बाकी 6 सीटों पे कामयाब हुए लेकिन वो मलीर की सीट पे कामयाब ना हो सके। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मेंबर सूबाई असम्बली हैं सिद्रा इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको। साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। क्या कहती हैं आप कल के बाई इलेक्शंस के हवाले से? एक तरफ खान साहब कहते थे कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है और गैर जानिबदारी से इलेक्शन नहीं करा सकता। अब 6 सीटों पे उनकी कामयाबी हासिल हुई, अब क्या कहते हैं वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से? जी देखिए डॉक्टर साहब, हमने हमेशा मौका अपनाया कि बाई इलेक्शंस के अंदर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रूव किया है कि अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। ये बाई इलेक्शन से एक इलेक्शन नहीं था, ये एक रेफरेंडम था विद इमरान खान और अगेंस्ट इमरान खान पर। तो ये तो बिल्कुल साबित हो गया कल की तारीखी फतेह के बाद कि जब पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा पाकिस्तान के सबसे मशहूर लीडर इमरान खान ने 6 सीटों से कामयाबी हासिल की। और कराची की जो सीट है NA 237 मलीर, देखिए ये 2022 की हम बात कर रहे हैं, 1980-90 की बात नहीं करें जब खामोशी से इलेक्शन रिग कर दिए जाते थे और आवाम तक सच्चाई नहीं आती थी। अब दौर बदल गया है। आज 2022 में ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे हर जगह दर्जनों की तादाद में सबूत मौजूद हैं कि किस तरह पीपल्स पार्टी की माफिया, इस जरदारी माफिया के निजाम ने किस तरह इस इलेक्शन को रिग किया, अवाम की राय को किस तरह चोरी किया, किस तरह ठप्पे लगाए, तो सबके सामने है। पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का क्या हाल है और 237 में उनके ठप्पों से उनका क्या रिजल्ट है, ये तो बिल्कुल जिसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल फेस क्लियर कर दिया है, बिल्कुल साफ दिखा दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है और तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है। अगर आप डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इस तरह तो सिद्रा मुझे एक बात बताइएगा, जिन्होंने बताया कि 2018 में इस तरह तो आपकी इस तरह तो आपकी पार्टी पे भी इल्जाम लग रहा है। गुलाम अहमद बिलोर साहब ने कहा कि जी मुझे हुकूमत ने हराया, और इसका मतलब ये है कि जो पार्टी या जो उम्मीदवार इलेक्शन हार जाएगा वो हारने के बाद कहेगा जी धांधली हुई है। और इस तरह तो आपकी भी सूबाई हुकूमत है पंजाब में और पेशावर में, तो क्या? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हुकूमती जमात है पंजाब में, और नून लीग 2 पीपी की सीट जीती है, 1 सीट जीती है शेखोपुरा की। तो आपके सामने शरफूर जी, आपके सामने है कि हम तो नहीं क्लेम कर रहे हैं, अवाम का जो फैसला है वो सामने है। लेकिन आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई ठप्पा माफिया के सबूत है? कहीं से कोई आवाज आई किसी पोलिंग एजेंट की या किसी की? इस वक्त तो ये दहशतगर्दी की गई है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के सदर बिलाल गफ्फार साहब पे हमला किया गया। हमला करने वाला कौन है? कोई गुंडा नहीं है, मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, इलेक्टेड मेंबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सलीम बलोच। ये शर्म का मकाम है कि जिस तरह से तमाम वीडियो फुटेज सामने हैं कि निहत्ते से बिलाल गफ्फार पर, एक पढ़े लिखे शख्स, एक मोहतर शख्स के ऊपर, जिसके साथ ना कोई गार्ड थे, ना पुलिस थे, ना गुंडे थे, ना कोई और था, उसके ऊपर सामने से हमला किया गया, फुटेज जख्मी किया गया उसको, ही फ्रैक्चर्ड, ही इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। ये हाल था पीपल्स पार्टी का। ये वोट, इनकी वोट ठप्पा माफिया को एक्सपोज करने पे ये जवाब देते फिर रहे हैं। वो हर जगह यही दहशतगर्दी का मुजाहरा पीपल्स पार्टी की जैसे नजर आया है। क्योंकि आप उठा के देखिए ना, क्या पेशावर में इलेक्शन नहीं हो रहा? क्या पेशावर, चारसदा, मर्दान, ननकाना, फैसलाबाद, कहाँ खड़ी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? और इस सूबे के अंदर NA 239 में कहाँ खड़ी है पीपल्स पार्टी? टॉप 5 जमातों में भी पीपल्स पार्टी नहीं है। इमरान खान को 50,000 वोट डले और पीपल्स पार्टी को 1208 वोट। ये हाल है इस वक्त पीपल्स पार्टी का। लेकिन ये भी तो एक बात की जा रही है ना कि हो सकता है कि दही इलाकों में सिंध के इमरान खान का बयानिया जो है वो इतना असर अंगेज नहीं रहा, या जो दही इलाके हैं सिंध के उन्होंने इस बयानिया को मुस्तरद किया। जहाँ डेमोक्रेटिक को, जमहूर को इजाजत दी गई सिस्टम ने, इलेक्शन कमीशन के सिस्टम ने कि वो अपने आजादाना इजहार करे, वहाँ इमरान खान जीत रहे। जहाँ ठप्पा माफिया को इजाजत दी वहाँ पीपल्स पार्टी आ गए। क्योंकि क्रिमिनल जंग तो हमेशा पीपल्स पार्टी जीतेगी। जो दौड़ होगी अच्छा सिद्रा, 2018 के जो इलेक्शंस हुए थे, अच्छा 2018 के जो इलेक्शंस हुए थे इसी सीट पे पहले हकीम बलोच साहब कामयाब हुए थे। उसके बाद जब कुछ और मजीद शहरी इलाकों के रिजल्ट्स आए तो उसमें जो है ना वो आपके उम्मीदवार यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैप्टन जमील जो है वो कामयाब हुए। लेकिन इस इलेक्शन, इस सीट के ऊपर बहुत दिनों तक ये केस चलता रहा और ये
फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था। हालांकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा गिनती की गई थी तो उसमें बहुत से मुस्तरद वोटों को दुरुस्त करार दे दिया गया था और अब्दुल हकीम बलोच की जो वोटों की तादाद थी वो बढ़ गई थी, लेकिन उसका कभी नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ हो सका, इसलिए कि हुकूमत आपकी थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सूबे सिंध में। दूसरी चीज ये, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तो हमेशा इंतखाबी धांधली के खिलाफ ही आवाज उठाई है। इस पे बिल हम लेके गए, इलेक्शन रिफॉर्म्स की हमने बात की, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो वो पार्टी है जो हमेशा इलेक्शन धांधली के खिलाफ खड़ी है। हमने हमेशा अपने अपोजिशन को कहा है कि जी आपने दोबारा गिनती करानी है, मोस्ट वेलकम। आपने दोबारा इलेक्शन कराना है, मोस्ट वेलकम। ये तो इनकी कमजोरी है कि भाग जाते हैं। अब देखिए इस वक्त कराची के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से कौन भागा हुआ है? तीसरी दफा मुलतवी किया जा रहा है बहाना बना के कि सुबह सिंध में सैलाब है। अगर सिंध में सैलाब से इतनी बड़ी तबाहकारी है तो सारे गुजरा तो पूरी दुनिया के सब दौरे कर रहे हैं। उनके पार्टी चेयरमैन एक बीमार है, एक हमेशा मुल्क से बाहर पाए जाते हैं। तो ये तो इलेक्शन से भाग रहे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है कि बगैर ठप्पा माफिया के वो जीत ही नहीं सकते। सिद्रा इमरान साहबा, मुझे बताइएगा कि जब आप हुकूमत में आपकी पार्टी थी, या हम अगर केपीके की बात करें, बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला आपकी पार्टी को शिकस्त हुई केपीके में। अब ये तो ट्रेंड है पाकिस्तान में, जो पार्टी हुकूमत में होती है उसे लोग वोट नहीं देते, नाखुश होते हैं। तो इसलिए अगर इस हुकूमत को इस वक्त ऐसा आपने ये बात करना आप जरा, मैं समझती हूँ बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वन ऑफ द लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी रही है तमाम लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से। पेशावर के पहले पेशावर इज नॉट ओनली द केपीके, पेशावर एक शहर की बात। कराची से अगर कराची, सिद्रा इमरान मुझे बताएं, कराची से अगर कोई इलेक्शन हारता है तो सिंध का हिस्सा नहीं कहलाएगा? कराची से कोई इलेक्शन जब हारेगा जब इलेक्शन होगा। हुकूमत इलेक्शन से भागी हुई है। हम लोग तो कह रहे हैं इलेक्शन कराओ ताकि आपके सामने आए कि कराची क्या बोल रहे हैं, कराची की पुकार क्या है, कराची का जवाब क्या है। हम तो ये बात ही नहीं कर रहे कौन जीतेगा, हम कह रहे भाई जो भी जीते। चले मुझे ये बताइएगा कि अली मूसा गिलानी की सीट की अगर हम बात करें तो क्या ये मौरूसी सियासत की जो आप लोग नारा लगाते थे और उस पर आपने शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी को टिकट दिया, क्या इस वजह से ये सीट आप लोग हारे? देखिए मुल्तान की डायनामिक्स को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने उस इलेक्शन कैंपेन में काम नहीं किया, तो आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड। लेकिन नजर ये आता है कि बड़ा दोनों खानदान बहुत पुराने सियासत में रहे हैं, मुल्तान की सियासत में, और इनका हमेशा बहुत कटिंग एज मुकाबला रहा है। और वही नजर आया, कभी कोई एक खानदान आगे चला जाता है, कभी दूसरा खानदान की हुक्मरानी होती है मुल्तान के अंदर। तो ये मखदूम एंड गिलानी का एक बहुत दिहाइयों पुराना सियासी मुकाबला चल रहा है और वो उनकी सेकंड जनरेशन पे भी नजर आ गया है। नहीं, लेकिन आप नहीं समझती कि जब आप लोग जहांगीर तरीन के बेटे को, शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी को, उनके बेटे को आप टिकटें देंगी तो आप किस मुंह से फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मौरूसी सियासत की मुखालफत कर सकते हैं या उसे तनकीद का निशाना बना सकते हैं? डॉक्टर बुलंद साहब, पाकिस्तान के अंदर हर रीजन के अपने डायनामिक्स हैं। जो कराची का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो कश्मीर का नहीं है। कश्मीर की अलग पॉलिटिकल नीड्स हैं, कराची की अलग है, हैदराबाद की अलग है, मटियारी की अलग है। इसी तरह सूबे पंजाब में भी सेंट्रल पंजाब अर्बन एरिया की पॉलिटिकल डायनामिक्स और नीड्स अलग होती है। रूरल एरिया की जहाँ पे खानदानी सियासत होती है वहाँ पे पॉलिटिकल डायनामिक्स टोटली डिफरेंट होती है। पॉलिटिकल पार्टी ग्राउंड पे देख के फैसला करती है कि कहाँ पर क्या चीज ज्यादा पार्टी के मुस्तकबिल के लिए क्या डिसीजन मेकिंग बेहतर है। इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। अर्बन एरिया की बिल्कुल डिफरेंट नीड है, लोकल एरिया रूरल एरिया की बिल्कुल डिफरेंट नीड है। यानी आपके ख्याल में अगर रूरल एरिया में, देही इलाकों में अगर मौरूसी सियासत होती है तो वो ठीक है, होनी चाहिए, हो सकती है। इसको मौरूसी सियासत नहीं कहना चाहिए। मैं समझती हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए हर किसी के लिए। हमारी पार्टी ने कंसिडर किया कि बीइंग अ वुमेन ये एक अच्छा डिसीजन होगा। पार्टी की तरफ से खानदान की सपोर्ट भी होगी, वहाँ पे लोकल एरिया में जात बरादरी भी उस कैंडिडेट को ज्यादा सपोर्ट करेगी। तो ओवरऑल पार्टी कंसिडर इट इज बेटर डिसीजन। जरूरी नहीं है कि अगर कोई बहुत काबिल शख्स है किसी हल्के के लिए और उसको इसलिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए कि उसकी खानदानी वाबस्तगी किसी एक शख्स से। आप पूरे पीटीआई में उठाए, हमने दर्जनों टिकट्स दिए। आप अर्बन सेंटर्स में देखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कराची के अंदर मिडिल क्लास अक्रॉस, जिसे हम कहते हैं ना, तमाम लसानी बुनियादों को हटाकर टिकट दिए। हमारी पार्टी के अंदर आपको पख्तून भी मिलेगा, पंजाबी मिलेगा, उर्दू स्पीकिंग भी मिलेगा, क्योंकि कराची गुलदस्ता है। कराची शहर है हर जबान बोलने वाले का। हमारे पास हम आसानी सियासत करते ही नहीं है जात बरादरी और जबान की। लेकिन सिद्रा, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। कराची में मेजॉरिटी सीट्स या मेजॉरिटी टिकट्स जो दिए गए पिछले इलेक्शंस में
वो ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। आप चाहे मैं आपको नाम बताती हूँ, अदील अहमद, अरसलान घुम्मन। देखिए अगर आप चाहें तो इस तरह तो मैं भी अगर आपको एक लिस्ट शुरू करूं तो शायद वो बहुत बड़ी। आफ्ताब जहांगीर, आप मेरी बात तो सुने ना, आफ्ताब जहांगीर, नजीब हारून, आफ्ताब सिद्दीकी, आफ्ताब जहांगीर अपनी इमरान अली शाह, मैं आपको कितनी बड़ी लिस्ट दे सकता हूं। इमरान अली शाह पाकिस्तान के सबसे मायनाज डॉक्टर है, इंतहाई रिस्पेक्टेड, ये ऑर्थो सर्जन है कराची के। हमने बुनियाद डाली, हम वो कनकटा, वो लंगड़ा, वो टुंगड़ा से हटा के हम पढ़े लिखे लोगों को लाए हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। ये तो आपको तरीके से आपको क्रेडिट के ना जिससे आप सवाल उठा रहे हैं कि ये तो हमने बुनियाद डाली उन लोगों की, कराची के उन नामों की जिनको सब जानते थे, जिनकी सब इज्जत करते। हमने कहा कि जी सिर्फ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ना बने, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, मुल्क की पॉलिसी साजी में अपना किरदार अदा करें। ये तो हमने। चले अच्छा मुझे ये बताएं कि आप एक तरफ तो आपके सामने बल्दियाती इंतखाबात जो है उसका मार्का है, दूसरी जानिब लॉन्ग मार्च है, तो क्या खान साहब अभी बल्दियाती कराची के यानी सिंध के दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे या उससे पहले? खान साहब पब्लिकली अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह अक्टूबर के आखिर से पहले हमारे लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन खान साहब ने फुल, जैसे हम कहते हैं कि फुल सपोर्टिव कॉल दी है कि हमारी एक डिमांड है अर्ली इलेक्शन। इस बाय इलेक्शंस के बाद ये चीज और क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान की आवाम किसके साथ खड़ी है। रेफरेंडम कामयाब हो गया इमरान खान की तरफ से, तो अब अगर अर्ली इलेक्शंस कॉल होते हैं, हम असेंबली में जाके, कमेटी में जाके बिल्कुल उसके ऊपर काम करने को तैयार है। हम इलेक्शंस की तैयारी में जाएंगे, हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे अगर हमें इलेक्शन की डेट नहीं दी जाती, अर्ली इलेक्शन नहीं होते, ये जोर जबरदस्ती और गलत पैसे के इस्तेमाल से इम्पोर्टेड रिजीम का एंड नहीं होता, तो हमारे पास पीसफुल प्रोटेस्ट का आईनी हक है, हम उसको एक्सरसाइज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हमेशा अब पुरअमन जमात है, पुरअमन मुजाहरे करके, हमारी पार्टी में तो फैमिलीज, बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन जो तस्बीह पढ़ के दुआएं दे रही होती है वो भी प्रोटेस्ट का हिस्सा होते हैं। 4 साल के बच्चा भी बाप की गोद में प्रोटेस्ट का हिस्सा होता है, और शीखवार बच्चा भी माँ की गोद में हमारे प्रोटेस्ट का हिस्सा होता है, क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट सियासी खानदान के लिए नहीं, किसी के एनआरओ के लिए नहीं, किसी के नैप के केस के लिए नहीं, किसी के नेकलेस, ये जो डिमांड रख रहे हैं ये अच्छा मुझे बताइएगा खान साहब, ये जो डिमांड रख रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं या किससे कर रहे हैं? हुकूमत तो ये डिमांड नहीं मानेगी। हाँ, हुकूमत क्यों नहीं मानेगी, ये सवाल क्यों नहीं उठता? हुकूमत का कोई नाकामी नजर नहीं आ रही? जब आप हुकूमत में थे और आपसे ही कहा जाता था, अच्छा मेरी बात सुनिए, हमारी हुकूमत में ना कोई खरीदो फरोख्त नहीं हुई। जब आप हमने दूसरों के एमएलए को पैसे लगा लगा के, ठीक है, डरा के, ढोल तानली के जरिए नहीं किया। ये किस तरह की मंडी लगी है जमीरों की, किस तरह की सौदेबाजी। जब आप लोग हुकूमत में थे और आपसे मिड टर्म इलेक्शन या लॉन्ग मार्च निकाला गया, आपसे कहा मिड टर्म इलेक्शन अनाउंस कर दें, तो आप लोगों ने भी नहीं माने। जब आपकी हुकूमत जाती हुई लगी तो आपने फिर असेंबलियां तोड़ी खान साहब ने और इलेक्शन का अनाउंस किया। हमने तो कोई असेंबली नहीं तोड़ी, बिल्कुल आप गलत फैक्ट शेयर कर रहे हैं। कौन सी असेंबली तोड़ी तहरीक इंसाफ ने? तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने बाकायदा टीवी पे जिस वक्त वो कौमी असेंबली का सेशन एडजर्न किया गया, उस लेटर या उस साइफर की बुनियाद पे उसके फौरन 15 मिनट के बाद कौम से खिताब करके असेंबलियां डिसॉल्व करने की समरी भेज दी और ऐलान कर दिया। वो तो आप रिजीम के ऑपरेशन के हिस्से के बाद, आप 7 मार्च के बाद की बात, 7 अप्रैल के बाद की, 7 मार्च के बाद की बात कर रहे हैं। ये इनका लॉन्ग मार्च है जनवरी में, आप तारीखों से उठा के देखिए। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि जिस वक्त आपकी हुकूमत जाती भी लगी उस वक्त आपने असेंबलियां तोड़ के इलेक्शन का अनाउंस कर दिया, लेकिन उससे कबल जब अपोजिशन आपसे डिमांड कर रही थी, और आप तो सेनेट के एक इलेक्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब के साथ मिलकर आपने एक फेज सेनेट के इलेक्शंस का लड़ा, और उसके नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब आप मेरे ख्याल से कुछ कंफ्यूज हैं विद योर डेटा। नहीं मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहा हूँ, ये बात सब लोग जानते हैं कि एक सेनेट के नहीं सॉरी, ये बिल्कुल आपका गलत स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई सेनेट का इलेक्शन जरदारी के साथ लड़ा। कौन सा लड़ा? सादिक संजरानी साहब को लेके आए, बाकायदा पीपल्स पार्टी का कोई इलेक्टोरल अलायंस कभी भी नहीं हुआ है। ये आपका अजम्पशन है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक
ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीडीएम की जमातों के खिलाफ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी चले, रहेगी। मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या खान साहब आके कहा है कि हम इन चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, हमारी हुकूमत जाती है हम तब भी हाथ नहीं मिलाएंगे, हम किसी तौर पर इन चोरों के साथ, इस पीडीएम की जमातों के साथ नहीं बैठेंगे। चले, मैंने आपसे सवाल ये किया था कि क्या खान साहब एस्टैब्लिशमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो पहले इलेक्शंस यानी जल्दी इलेक्शंस जो हैं वो उसका ऐलान कर दिया जाए? आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शंस का फैसला कोई एस्टैब्लिशमेंट करती है डॉक्टर साहब? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने ये बात तो की नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या खान साहब एस्टैब्लिशमेंट से ये मुतालबा कर रहे हैं या हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं? नहीं, आपको ये लगता है कि क्या पाकिस्तान के इलेक्शंस कहीं और से होते हैं? नहीं, मैंने तो कहना चाह रहे हैं, मैंने आपसे सवाल किया ना कि क्या खान साहब, देखिए मेरी तो खान साहब से डायरेक्ट बात हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल आपका असम्पशन है। नहीं, मेरी तो पॉइंट है आपके सवाल में। सितरा साहिबा, मेरी डायरेक्ट भी बात हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं एटलीस्ट ये देख रहा हूँ कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं आसान कर देती हूँ इस बात को। देखिए, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पूरा जो इशू है अर्ली इलेक्शन का, जो हमारी प्ली है, हमारी डिमांड है, ये हम पाकिस्तान के हर एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के सामने रख रहे हैं। बिजनेसमैन कम्युनिटी, आम वोटर, थड़े पे अनार बेचने वाले से लेकर इस मुल्क के हर स्टेक होल्डर तक हम ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि हम कोई भी प्रोटेस्ट, कोई हंगामेबाजी का ना हमारा इरादा है, ना मिशन है, ना ऑब्जेक्टिव है। हम सिंपल अपना जो मैंडेट है उसकी हिफाजत करते हुए अर्ली इलेक्शंस की डिमांड करते हैं, एक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की डिमांड करते हैं, जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। जो जीते वो हुकूमत बना ले, हमारा और कोई मुतालबा नहीं है। अगर ये हमारा मुतालबा जो प्रूव हो गया है बार बार कि अवाम इस खरीदी हुई हुकूमत के साथ नहीं है, ये प्रूव हो चुका है मल्टीपल बाई इलेक्शंस में, ये प्रूव हो चुका है दर्जनों थर्ड पार्टी सर्वे से। आप भी बेहतर जानते हैं, किसी जगह जाके आप पूछ लें, अवाम की आवाज हर किसी के कानों तक जा चुकी है। बेहतर है मुल्क के लिए, जो मुल्क इस वक्त माशी बहरान का शिकार है, जो अदम इस्तेहकाम का शिकार है, उसमें ये बेहतरीन है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाया जाए। हम हुक्मरानी नहीं मांग रहे, हम इलेक्शन मांग रहे हैं। इलेक्शन एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्यों भाग रही है पीपल्स पार्टी? अच्छा, मुझे बताया अगर बल्दियाती इंतखाबात मौखर कर दिए जाते हैं उस सूरत में, आप तो कराची के जो या सिंध, अर्बन सिंध के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं जिसका दूसरा मरहला होने जा रहा है 23 अक्टूबर को, उसमें उसकी तैयारियां भी कर रही होंगी, तो अगर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से या सिंध हुकूमत या वफाक की जानिब से सिक्योरिटी ना फराम करने पे ये इंतखाबात मौखर कर दिए जाते हैं, तो क्या कोई प्लान है आपकी पार्टी का कि एहतजाज किया जाएगा या क्या किया जाएगा? देखिए, इसके ऊपर हम अपना लायामल उसके बाद दिखाएंगे, तो उनका डिसीजन आएगा उस पर हम अपनी स्ट्रैटेजी को फिर पब्लिक करेंगे कि हमारा क्या प्लान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सितरा इमरान साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर सूबाई असेंबली सितरा इमरान हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कल के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अब सेंट्रल पंजाब में भी मुश्किल में नज़र आई। आखिर क्या वजह है? क्या हुकूमत में होने की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में मुसलसल कमी आती जा रही है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब पंजाब से भी अपना मैंडेट खोती जा रही है? इसी वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं मलिक ज़हीर इकबाल, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मेंबर सूबाई असेंबली। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, कल के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए इसके हवाले से क्या आप कहते हैं कि इंतखाबात साफ व शफाफ हुए या आप शकूक व शुबात रखते हैं कि इंतखाबात सही नहीं हुए? जी देखें, जिस तरीके से इंतखाबात की आप बात कर रहे हैं तो इंतखाबात तो जो भी हों शफाफ ही होने चाहिए। और कल के अगर इंतखाब की बात करें तो इंतखाब तो हमारे नज़र में ठीक है, लेकिन खान साहब की खुशकिस्मती समझ लें इसको कि उन्होंने कामयाबी समेटी, क्योंकि इसमें कुछ कोताहियां भी समझ लें हैं। कुछ महंगाई की वजह से अवाम थोड़ा परेशान थी, क्योंकि ये साबित हो रहा है जिस तरह के अवाम ना खुश है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अवाम को जो है खुश करेंगे। जिस तरीके से सागदार साहब आ गए हैं तो वो पेट्रोल की कीमत जिस तरह नीचे आई है, डॉलर नीचे आया है, आहिस्ता आहिस्ता महंगाई जब कम होगी अवाम के दिलों में दोबारा जो है मोहब्बत जागेगी।
और इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात में जो है मुस्लिम लीग नून जो है कामयाबी समेटेगी। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हुकूमत की जिम्मेदारी लेना गलत फैसला साबित हुआ? अगर वोट बैंक देखा जाए, आप लोग बाई इलेक्शंस जीत रहे थे, आप लोग अच्छी पोजीशन में थे, आपकी आवाम में पॉपुलैरिटी थी, जो हुकूमत में आने के बाद दिन ब दिन इसमें कमी आती जा रही है। देखें, इस तरह है कि अगर हुकूमत की तो कुछ मामला ऐसे भी थे हुकूमत लेने के बाद जो खान साहब की हुकूमत के दौर के जो थे फैसले उनको लेकर चलना पड़ता है। और दूसरी अगर बात की जाए, आप जिस तरह कह रहे हैं कि जल्दबाजी की, तो इसमें ये होता है कि अगर हुकूमत हमने ली है तो उसके हुकूमत लेने के बाद कुछ टेन्योर कम था, और दूसरा ये कि जिम्मेदारियां ज्यादा थी, और अवाम को ऊपर जो बोझ डाला गया टैक्स का या दूसरा, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि मजबूरी के अलावा कोई बात सामने नहीं है। मजबूरी थी, कुछ टैक्सेस लगाना पड़े, जो कर्जा था उसको कम करने के लिए, और तमाम इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है दोबारा से पंजाब भर में और दीगर जो हमारे सूबे हैं उसमें जो है मजीद जो है अपना जो है लोहा मनवाएगी और कामयाबी समेटेगी और मजबूत नजर आएगी आपको इंशाल्लाह। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सवाए अपने केसेस जो ख़त्म हुए या जो रिलैक्सेशंस मिली और जो नए कवानीन पास किए गए नैब के हवाले से, उससे जो फ़ायदा हासिल हो, इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत के हवाले से और कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सका? देखिए जी, हर चीज़ देखनी पड़ती है। केसेस की आप बात कर रहे हैं तो इस तरह तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के भी कई लोग हैं जिनके ऊपर केसेस हैं, और कई लोग दीगर जमातों के भी हैं, लेकिन ये है कि केसेस की अगर बात की जा रही है तरमीमी बिल और दीगर इश्यूज पर भी, तो मैं समझता हूँ कि ये आईन और कानून के मुताबिक हर चीज देखनी होती है, और आईन और कानून के मुताबिक ही हम पार्टी को लेकर चल रहे हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं, उन्होंने भी बड़े अच्छे फैसले लिए हैं और कुछ जो है दीगर प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ये टेन्योर अगर खान साहब जीत भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट इलेक्शन आएगा, उसके अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है किस तरीके से भारी अक्सरियत के साथ आपको कामयाबी समेटते हुए नजर आएगी, और इंशाल्लाह हम वाज़ेह ये पैगाम देना चाहेंगे आवाम को कि मलिक साहब मुझे बताइएगा कि अच्छा सर, इसमें आप ये नहीं देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आपके साथ इत्तेहादी है, आप वफाकी हुकूमत में भी, सिंध में भी उनकी हुकूमत है, लेकिन आपकी पार्टी के बरक्स उनकी पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आ रही। उन्होंने अपनी एक खोई हुई सीट वापस ले ली कराची में, अली मूसा गिलानी इलेक्शन जीत जाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि जरदारी साहब की सियासत बिल्कुल ठीक जा रही है। आपके साथ हुकूमत में शामिल होने के बावजूद भी उनका वोट बैंक उस तरह कम नहीं हुआ, बल्कि वोट बैंक पहले से बढ़ता हुआ नजर आया है। देखिए जी, अवाम चाहती है, सिर्फ अवाम की अगर बात की जाए, जो जीतता है वो तो उसके मुकद्दर की बात है। अवाम अगर जीतती है, अवाम उसको सपोर्ट करती है जो मुल्क के लिए जो है सहूलियात देता है। हमारी कुछ मजबूरी ये है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, हमारी मजबूरी ये है कि हमने अवाम को खुश करने के लिए बहुत से जो है मामला देखने हैं, और इंशाल्लाह अगर वो जीत गए हैं, पीपल्स पार्टी की बात करें, जरदारी की बात कर रही हैं, वो भी जाहिर बात है साबिक सदर रह चुके हैं, वो भी सियासतदान है, उनका भी एक नाम है मुल्क के अंदर, और इसी तरह जो है शहबाज शरीफ साहब भी मुल्क को लेकर चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम करें, और इंशाल्लाह हम ये जो है सोच रहे हैं आगे कि महंगाई पे काबू किया जाए। अब जिस तरह पंजाब की अब बात करें, पंजाब में मुश्तरका हुकूमत काफ लीग पीटीए की है, तो उसके अंदर पंजाब के अंदर ये जो प्रोजेक्ट लेकर आए उसमें अभी तक कोई जो है अवाम खुश नहीं है। सिर्फ अवाम हमसे नाराज इसलिए थी कि कुछ टैक्सीज और महंगाई थी। इस तरीके से टैक्सीज और महंगाई थी, उसके बावजूद जो है हम लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को रिलीफ दें, पेट्रोल, आटा, चीनी, घी की कीमतों में कमी लाएं, पर आहिस्ता जो है सब सही हो जाएगा। और तमाम ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक ज़हीर इकबाल साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, मलिक ज़हीर इकबाल रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मेंबर सूबाई असेंबली हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।